तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक ऐसा कागज, एक एप्लीकेशन, एक ऐसी धारा के अंतर्गत जिसे आपको कोर्ट में लगाना है और उस एप्लीकेशन को लगाने के बाद आराम से आपका एक तरफा तलाक का केस, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, दोनों ही एकदम फ्री हो जाते हैं। लाइफ टाइम तक दोनों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता फ्यूचर में कभी भी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तलाक के केस में एक ऐसा कागज जो तारीख पर तारीख वाले सिस्टम को खत्म करवा देगा और जल्द से जल्द तलाक के केस में आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप अपने जीवन साथी से परेशान हो जाते हो जिसके बाद आप तलाक लेने का फैसला लेते हो, लेकिन आपका जीवन साथी आपको तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं होता। देखो अगर हम बात करें म्यूचुअल डाइवोर्स की, यानी कि आपसी सहमति से लिया जाने वाला तलाक, तो जो लोग आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं वो समझदार लोग होते हैं। इससे बड़ी समझदारी वाली कोई बात नहीं कि आप आपसी सहमति से तलाक ले लो, क्योंकि इसके बाद दोनों ही पक्ष, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, दोनों ही एकदम फ्री हो जाते हैं। लाइफ टाइम तक दोनों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता फ्यूचर में कभी भी। और जो म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी समझौते से लिया जाने वाला तलाक होता है, ये बहुत जल्दी सिर्फ 2 तारीखों पे ही निपट जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उन मामलों की जिन मामलों में एक पक्ष तो तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं होता, उन्हें एक तरफा तलाक का केस डालना पड़ता है, यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स में अलग अलग तरीके के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनके बिहाफ पर तलाक लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री का ग्राउंड, क्रुएलिटी का ग्राउंड और डिजर्शन का ग्राउंड। इस तरीके से एक ग्राउंड चुना जाता है, जैसी भी स्थिति उनके जीवन में चल रही होती है उस हिसाब से वो ग्राउंड तैयार होता है और केस कोर्ट में जाता है। और अगर मैं बात करूं एक तरफा तलाक की, तो ये मान के चलो कि एक बार अगर आप एक तरफा तलाक की तरफ चले गए तो कम से कम 2 से 2.5 साल तो आपके कोर्ट में लगेगे ही लगेगे तलाक लेने के। 2 से 2.5 साल मैंने आप लोगों को कम से कम टाइम बताया है, इसके ऊपर कितना समय लगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो लोग करे क्या जिनके मामले में उनका जीवन साथी उन्हें तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी तो मजबूरी बन जाती है एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की तरफ जाना। इस ऑप्शन को चुनना उनकी मजबूरी बन जाती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक ऐसा कागज, एक एप्लीकेशन, एक ऐसी धारा के अंतर्गत जिसे आपको कोर्ट में लगाना है और उस एप्लीकेशन को लगाने के बाद आराम से आपका एक तरफा तलाक का केस 6 महीने में खत्म हो सकता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आप लोगों को कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगानी है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आपको कैसे लगानी है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21 बी। ध्यान से सुनो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21 बी, इस धारा के अंतर्गत आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है। आपको कब लगानी है ये एप्लीकेशन? जब आप कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल करते हो। तो केस फाइल होने के बाद आपके सामने वाली पार्टी को एक नोटिस इशू होता है। जब सामने वाली पार्टी नोटिस रिसीव कर लेती है और कोर्ट में उनकी रिसीविंग आ जाती है, तो रिसीविंग होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन अपने केस में लगानी है, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोर्ट में इस मैटर को ज्यादा लंबा ना चलाया जाए, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास नोटिस पहुंच चुका है, उन्होंने नोटिस की रिसीविंग कर ली है, मतलब उनके पास इस केस की इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। तो ये ना देखा जाए कि सामने वाली पार्टी कोर्ट में आ रही है या नहीं आ रही है। इस केस को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म किया जाए। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को लगाने का तरीका आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लो। जब आप केस फाइल करते हो, केस फाइल करने के बाद सामने वाली पार्टी को नोटिस रिसीव होता है। जब आपकी पार्टी नोटिस रिसीव कर ले, ध्यान रखना उनके नोटिस रिसीव करने से पहले ये एप्लीकेशन नहीं लगेगी। जब वो नोटिस रिसीव कर लेंगे, कोर्ट में रिसीविंग आ जाएगी, आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि सामने वाली पार्टी ने नोटिस रिसीव कर लिया है, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन लगानी है और एक तरफा तलाक यानी कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस आपका 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21 बी की एप्लीकेशन को लगाने के बाद। दोस्तों इस तरीके से आप एक तरफा तलाक के मामले में जल्द से जल्द अपने उस जीवन साथी से छुटकारा पा सकते हो जिसने आपको फंसा के रखा हुआ है, ना आपके साथ अपने रिश्ते को सही से निभाने के लिए तैयार है और ना ही आपको छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे जीवन साथी से इस तरीके का इस्तेमाल करके आप जल्द से जल्द एक तरफा तलाक के केस में भी छुटकारा पा सकते हो।